अस्सलामुअलैकुम, वेलकम आप सभी का इस नए वीडियो में। तो जैसे आप सभी को पता है कि एआईएसटी ने इस बार पीएमएसएसआई के सभी कैंडिडेट, चाहे वो फ्रेश बैच के हों या प्रीवियस ईयर किसी बैच के कैंडिडेट्स हों, सभी के लिए आधार ऑथेंटिकेशन करवाना कंपलसरी रखा है। हालांकि आधार ऑथेंटिकेशन में अभी काफ़ी टाइम से इशूज़ स्टूडेंट्स को आ रहे हैं, ओटीपी का इशू, और उसका अंडरटेकिंग अपलोड नहीं हो रही है। उसमें मैंने आपको बोला था कि वो साइट का इशू है, वो कुछ दिन में ठीक हो जाएगा, वेट कर लो, 5-6 दिन में वो शायद अपडेट हो जाएगा, उसके बाद आपका यहाँ पे आ जाएगा। इस बीच जिन कैंडिडेट्स ने यहाँ पे अपनी आधार ऑथेंटिकेशन करवाई है, उसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने जो है वो हमारे साथ एक मेल उनको आई है जिसमें कहा गया है कि आपका आधार ऑथेंटिकेशन जो है वो उसको रिजेक्ट किया गया है, एआईएसटी ने आपकी डीबीटी को अप्रूव नहीं किया है। आज इस वीडियो में मैं उसी के बारे में बात करूंगा, क्यों स्टूडेंट्स का आधार ऑथेंटिकेशन एआईएसटी ने रिजेक्ट किया है और जिन कैंडिडेट्स का रिजेक्ट हुआ है उन कैंडिडेट्स को आगे चल के क्या कुछ करना है, वो इस वीडियो में मैं आपके साथ डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ। ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और उसके साथ साथ टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों ज्वाइन कर देना। दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं और जान लेते हैं यहाँ पे आधार ऑथेंटिकेशन के बारे में। तो देखिए, जो ये आधार ऑथेंटिकेशन है ये सभी कैंडिडेट्स को करवाना कंपलसरी है, चाहे वो फ्रेश बैच 2023 के कैंडिडेट हो या प्रीवियस ईयर में से किसी भी बैच के कैंडिडेट हो, किसी भी सेमेस्टर में अगर वो पढ़ रहे हैं तो सभी को ये आधार ऑथेंटिकेशन करवाना कंपलसरी है। अदरवाइज आपका स्कॉलरशिप जो है वो डिले हो सकता है। जब आप अपना आधार अपडेट करवा लोगे उसके बाद आपका स्कॉलरशिप भी और डीबीटी का जो प्रोसेस वगैरह है उसको अप्रूव किया जाएगा। इस बीच काफी सारे स्टूडेंट्स का जो है वो एआईएसटी ने जो आधार ऑथेंटिकेशन है वो रिजेक्ट किया है। इस बीच आपको पता है कि जब आप आधार अपना ऑथेंटिकेशन करवाते हो, अंडरटेकिंग अपलोड कर देते हो, उसके बाद एआईएसटी उस आधार ऑथेंटिकेशन की बाकायदा वेरिफिकेशन करती है। वेरिफिकेशन करने के बाद आपका आधार ऑथेंटिकेशन जो है वो, यानी कि आपका आधार अपडेट कर देती है, अप्रूव कर देती है। उसके बाद आपको जो स्कॉलरशिप है वो आना स्टार्ट हो जाता है। काफी सारे स्टूडेंट्स को इस तरीके की एक मेल आई है एआईएसटी की तरफ से, जब उन्होंने अपना आधार ऑथेंटिकेशन करवा लिया, अंडरटेकिंग भी अपलोड की, उसके बाद एआईएसटी ने उनको जो है वो एक मेल भेजा जिसमें यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख भी रही होगी, Your Aadhaar authentication under PMUSPY SSJKL scheme for direct benefit transfer DBT has not been approved due to candidate's name mismatched. Kindly resubmit. Please coordinate with the nodal officer of your institute for completion the Aadhaar authentication process. देखिए, ये उन कैंडिडेट्स को हुआ है जिन कैंडिडेट्स का जो है वो, मतलब ये खासकर फ्रेश बैच वालों को ही होगा, प्रीवियस बैच के कैंडिडेट्स का नहीं होगा। इसमें कैंडिडेट्स का क्या मसला है, उनका आधार पे एक नाम था और स्कूल के डॉक्यूमेंट्स और पीएमएसएसआई की डिटेल्स में अलग नाम था। आधार पे सेपरेट नाम है, स्कूल के डॉक्यूमेंट्स पे सेपरेट नाम है, तो नाम आप लोगों का जो है वो वहां पे मिसमैच हुआ। उस वजह से एआईएसटी ने आपकी डीबीटी को जो है वो अप्रूव नहीं किया है। लेकिन जिन कैंडिडेट्स का नाम सही है, आधार कार्ड पे भी वही नाम है और उसके साथ साथ स्कूल के डॉक्यूमेंट्स का भी वही नाम है, नाम डेट ऑफ बर्थ का कोई इशू नहीं है, नाम का मसला है, तो उन कैंडिडेट्स का कोई इशू नहीं आएगा। लेकिन जिन कैंडिडेट्स का जो फ्रेश बैच के हो, जिनको नाम में अगर एक वर्ड की भी मिस्टेक है, तो उन कैंडिडेट्स को जो है वो इस तरीके का इशू यहाँ पे आ सकता है। अब इसको आप कैसे ठीक करेंगे, इसके लिए या तो आप अपना आधार अपना अपडेट करवा लें या तो अपनी मार्कशीट आप अपडेट करवा लें। हालांकि मार्कशीट को अपडेट करने में आपको काफी टाइम लगेगा, आपको बोर्ड में जाना पड़ेगा, फिर वो आपको जो काफी दिन का टाइम दे देते हैं। इसलिए जो आपका डॉक्यूमेंट्स में नाम है, आप वही नाम अपने आधार पे भी अपडेट करवा लो। आधार सेंटर पे जाके अपना आधार कार्ड जो वो आप अपडेट करवा लो, उसमें वही नाम आप लिख लो जो आपके स्कूल के डॉक्यूमेंट्स में है। उसके बाद आपका 7 या 8 दिन तक आधार आपका अपडेट हो जाएगा, नया आधार आ जाएगा। उसके बाद आप दोबारा से आधार ऑथेंटिकेशन करवा लो और आपका आधार अपडेट हो जाएगा और अप्रूव आपकी डीबीटी हो जाएगी और आप फर्दर स्कॉलरशिप क्लेम कर सकते हो। स्कूल के डॉक्यूमेंट्स को आप एडिट नहीं कर सकते हो, उसमें काफी टाइम आपका लगेगा। उतना टाइम है नहीं क्योंकि स्कॉलरशिप भी आनी है आपको, ऑलरेडी आप लोगों का काफ़ी टाइम हुआ है, मतलब अपना खर्चा लगाते हो। अब अगर और डिले हो जाएगा तो स्टूडेंट्स को काफ़ी दिक्कत जो है वो दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए आप आधार को ही अपने अपडेट करवा लो, आधार सेंटर पे जाके स्कूल के डॉक्यूमेंट्स के हिसाब ही आप उसमें नाम अपना मेंशन करवा लो और उसी के अकॉर्डिंग आपका एआईएसटी अप्रूव कर देगी और आपका स्कॉलरशिप यहाँ पे रिलीज किया जाएगा। ये मेरे ख्याल से मैक्सिमम फ्रेश बैच के स्टूडेंट्स को ही आएगा, प्रीवियस बैच के कैंडिडेट्स को नहीं आएगा, क्योंकि प्रीवियस बैच में तो सबका तो ऑलरेडी वेरीफाई हुआ होता है आधार वगैरह। अब अगर किसी को आ भी गया तो वो आधार अपना अपडेट करवा लेना, बाकी कोई इशू नहीं है। तो 10, 15, 20 दिन भी अगर आपको लगेंगे तो लगा लेना, कोई इशू नहीं है। आधार ऑथेंटिकेशन की कोई भी लास्ट डेट यहां पे है नहीं। तो फिलहाल मैं वीडियो को यहां पे खत्म कर रहा हूं। ये था आपके लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट आधार ऑथेंटिकेशन के हवाले से। कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन होगा कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।